झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2024 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश दुनिया के लोग मौजूद होंगे और काफी सालों बाद यानी हजारों सालों बाद ये दिन आया है और एक बार फिर से अयोध्या को यानी राम नगरी को पुनर्स्थापित करने का जो सौभाग्य मिला है। 2017 के बाद से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली और 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता बनने का साफ हुआ और वो अब समय भी आ गया। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे लोगों से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मैं नितिन कुमार सिंह। नितिन जी, जैसे कि हजारों साल बाद, कहा जा रहा 5000 साल बाद ये मौका आ रहा है कि एक बार फिर से राम नगरी को फिर से उसी तरह पुनर्स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि एक दौर वो भी था जब मुगल और अरब काल के लोगों ने वहां पे उसकी जो छवि थी उसको धूमिल किया, उसके बाद ब्रिटिश काल भी आया। अब एक फिर से वो दिन आने जा रहा है, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का बात है हमारे लिए, हम हिंदू वासियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए, हम सनातनियों के लिए। देखिए, बात मंदिर की नहीं है, बात जन्मस्थली की है। और ये दुर्भाग्य हमारा रहा है कि हमें ये बताने में सालों साल लग गए कि भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लिए थे। यहाँ तक हमने देखा कि कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने ये तक एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक हैं। अब इससे यही समझ में आता है कि जिसके नाम पर आप छुट्टी ले रहे हो, रामनवमी की छुट्टी ले रहे हो, दीपावली की छुट्टी ले रहे हो हर साल, और उनको आप बता रहे हो काल्पनिक है, ये निश्चित रूप से बहुत ही स्वर्णिम पल है हमारे लिए। और इसका पूरा श्रेय मैं कहूँ जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं उनका विश्वास, और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। आप नितिन जी थे, देश दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और कहा जाता है कि अयोध्या का जो निर्माण हुआ था, भावनाओं ने यानी कि मान्यता है कि देवताओं ने खुद राम नगरी की संरचना की थी, उसके बाद पृथ्वी का सृजन हुआ, ऐसी मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं। लेकिन एक काल भी ऐसा भी आया जब उस नगरी को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन केंद्र में 2014 और यूपी में 2017 के बाद माहौल बदला और एक बार फिर से भव्य और दिव्य और नव्य राम नगरी का फिर से अयोध्या का में निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 2017 के बाद से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी यूपी की, उसके बाद जो अयोध्या का जो पुनर्कल्प हुआ यानी पुनर्स्थापना की 8 योजनाओं पर, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, ऐसी तमाम योजनाएं थी, 8 योजनाएं थी जिस पर कार्य हुआ। और वही कार्य का नतीजा है कि अब जनवरी 2024 में अयोध्या में एक बार फिर से रामलला विराजमान होंगे और एक भव्य रूप अयोध्या का होगा। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अवनींद्र कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अयोध्या। आप अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या में अब वो पल आ रहा है जिसका लोगों को, क्योंकि हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है, ना सिर्फ अयोध्या, ना सिर्फ यूपी, ना उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आस्था का प्रतीक है। अब एक बार फिर से राम मंदिर भव्य रूप में बन रहा है, क्या कहेंगे? ये राम मंदिर भव्य रूप से बन रहा है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा अपने पीएम जी को, अपने यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी को। योगी जी ने 2016 से अयोध्या का विकास किया, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। उन्होंने दीप उत्सव जैसी प्रेरणा अयोध्या में लाई। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अयोध्या का निर्माण चल रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और विकास से जुड़ी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको धरातल स्थल पर ले आया गया। और इसी का नतीजा है कि अब जनवरी में वो भी पल आने वाला है जिसका लोग नहीं, देश दुनिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आस्था का प्रतीक एक बार फिर से भव्य, दिव्य और नव्य बनकर तैयार होने जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। जोशी जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, देश दुनिया के लोग हैं, प्रधानमंत्री होंगे, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद, हजारों साल बाद बनने जा रहा है। सबसे बढ़िया बात ये होगी कि पूरे दुनिया में हम ही एक फ्लैश लाइट पे आएंगे, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा, प्लस भारत की जो इकोनॉमी है उसको एक बल मिलेगा, जिससे कि आप इस समय शेयर मार्केट देख रहे हो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी, पर्यटन, यूपी सबसे आगे, मतलब पर्यटन के क्षेत्र में आ सकता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और क्या कहना चाहेंगे? जो आस्था, चलिए पर्यटन तो बढ़ेगा, लेकिन जो राम मंदिर बन रहा है, आस्था, हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक ये प्रचार भी है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी था जो 1991 जब ये बाबरी, जो भी 92 जब भी हुआ था,
तब से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो पुराने हमारे जो लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किया, जो आज हम इस स्थल तक आए हैं, और ये हमारे लिए बेंचमार्क है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि इस एज में हम लोग देख पा रहे हैं कि राम मंदिर हमारे सामने बन रहा है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है और जिस तरह से आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है। और मैंने अभी फिर कहा कि कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को देवताओं ने खुद उसकी संरचना की थी और वहीं से पूरे भारत का निर्माण हुआ था, ऐसी मान्यताएं हैं। और भी बात करेंगे और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी के रहने वाले हैं। दीपक, जिस तरह से जनवरी 2024 में अयोध्या का निर्माण होने, रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, क्या कहने चाहेंगे? क्योंकि हजारों साल बाद एक बार फिर से वो सौभाग्य मिला है कि एक बार अयोध्या फिर से। बहुत खुशी है और ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम और हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है और हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पहुँचे 22 तारीख को, और जितने भी हमारे जानने वाले हैं उनको भी विशेष खुशी है। और हम लोग तो यही प्रयास करेंगे कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम चले और बहुत बढ़िया जो है उद्घाटन हो वहाँ पे। कैसे अयोध्या, मतलब जिस तरह से स्मार्ट अयोध्या पे काम चल रहा है, इसके पीछे का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो सरकार है इस समय, जो सरकार कार्य कर रही है इस समय, पूरा का पूरा श्रेय जो है उन्हीं को ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अयोध्या आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले थी। नजरअंदाज किया गया, अयोध्या को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया। इनके पूर्व के सरकार, जो भी सरकार थी, चाहे वो बसपा की रही हो, सपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, टेंट में थे। श्री रामलला हमारे टेंट में थे। और यहाँ तक कि मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हमको ये बताने के लिए कि भगवान हमारे प्रभु श्री राम, उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया था, उसके लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर के हमें कहीं वो एक स्थान मिला कि नहीं हम सही हैं। और वो रामलला का ही मंदिर थी जिसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था जो है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही स्वर्णिम पल है। और जहाँ तक बात विकास की अगर हम करते हैं, अयोध्या आज नहीं, आज से आने वाले 5 साल बाद, आज का डेट और टाइम आप नोट करके रख लो, 5 साल बाद मैं फिर आपसे यही मिलूंगा। 5 साल बाद अयोध्या जो होगी वो बिल्कुल देखने लायक होगी, क्योंकि इसका बदलाव मैं बनारस में देख रहा हूँ। वाराणसी में आज से 5 साल पहले क्या थी और आज बनारस में क्या है। जो जनमानस का वहाँ पर सैलाब उठता है, कभी अगर आप काशी विश्वनाथ पे अगर महादेव के दर्शन करने का जाइए तो मतलब लगता है कि इतनी आबादी कहाँ से आ रही है। उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन और सुंदर दृश्य आपको भगवान प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर में देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेसब्री से उस पल का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है और काफ़ी ऐतिहासिक वो पल होगा जब जनवरी 2024 में जब रामलला विराजेंगे अपने भव्य स्थान पर। और क्योंकि काफ़ी हजारों साल तक वो त्रिपाल में रहे, तंबू में रहे, और इसको लेकर जो सनातनी है, जैसा कि लोग बता रहे थे, काफ़ी पीड़ा भी थी, काफ़ी संघर्ष हुआ और संघर्षों के बाद ही अब जो भगवान राम है अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। क्या नाम है आपका? अनिकेत तिवारी। अनिकेत, जनवरी में अब कहा जा रहा काउंटडाउन शुरू हो गया, रामलला जो है भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे सनातन धर्म की विजय हुई है और जैसे मुख्य न्यायाधीश ने जैसे आदेश दिया है, इस हिसाब से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं इस चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ क्या मैं अपने रामलला के दर्शन करूँ। और मतलब मैं उस भव्य, मतलब ये जो नेचुरल वाइब्स आती हैं वो चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ। क्या हाँ, हमारे रामलला मतलब हमारे उस चीज़ का मतलब एक होता है ना क्या, हाँ बहुत अच्छा एक पल, खूबसूरत पल जो हमको मिलेगा, बस वही चीज़ चाहता हूँ कि हाँ और भी लोग आएंगे जिससे हमारी और भी सनातनी धर्म में उसकी एक विजय है, समझ लीजिए एक विजय है, वो पल का इंतजार रहेगा। और काफी जाहिर सी बात है, और भी लोगों से बात की, युवा हैं और जिस तरह से भावनाएं जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है रामनगरी अयोध्या से, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद, जिस तरह से रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा देश दुनिया के लिए और खास तौर से यूपी और देश के लिए गर्व का पल होगा, क्या कहेंगे? जी सर, हमारे लिए तो गर्व का पल है ही और खुशियाँ मनाएंगे हम लोग सब और अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। जय श्री राम। जय श्री राम बोला इन्होंने। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस तरह से काउंटडाउन ही कहेंगे कि 2000 कुछ ही समय बाकी है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 2024 में होना है और दिसंबर चल रहा है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका। काउंटडाउन अब भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पे रामलला विराजेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश ज़िले में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे और अच्छा क्या हो सकता है। हमारे लिए बहुत अच्छे गर्व की बात है
हम सौभाग्यशाली हैं। देखिए एक कुठाराघात किया था जो पूर्व के लोग थे, या सदियों पहले जो मुगल काल था या अरब काल था, जो ये मुगल शासक थे वो कहीं ना कहीं धर्म पे, आस्था पे और सनातन धर्म पे कुठाराघात किया था। लेकिन अब समय के साथ ही अब एक बार फिर से वहां पर स्थितियां बदली हैं, एक बार फिर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब जो अयोध्या नगरी है उस काल से भी ज्यादा भव्य होगी, दिव्य होगी, नव्य होगी, जिसकी चर्चा यहाँ यूपी और देश में नहीं पूरी दुनिया में अयोध्या का जो राम नगरी का है डंका बज रहा, उस पल का पूरी दुनिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए, कब उस पल के गवाह बने। क्योंकि उस पल में उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश दुनिया के तमाम लोग मौजूद होंगे उस पल का गवाह बनने के लिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, जिस तरह से राम मंदिर, क्योंकि इस मंदिर को लेकर काफी संघर्ष हुआ, काफी लोगों ने बलिदान भी दिए हैं, और इस मंदिर में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके पूर्वजों को, उनके लोगों को, ये जो परिजन है उनको भी बुलाया जाएगा ताकि वो भी गवाह बने उस पल के कि जब रामलला जब विराजमान होंगे अपने स्थान पर। तो इसके लिए मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इसके नाम से पॉलिटिक्स होती रही है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जो भी चुनाव आता है कि जो भी सरकारें आती हैं वो कहती है कि मंदिर हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पर ये जो बीजेपी सरकार है इन्होंने ये मुद्दा ही ख़त्म कर दिया है। ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि इन्होंने पूरा मुद्दा ही ख़त्म कर दिया पॉलिटिक्स का। तो इसके मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी बात है जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा, जो मंदिर के जो निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, और सबसे बड़ी बात और है जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनके परिजनों को भी वहां पर बुलाया भी जा रहा है ताकि वो भी उस पल के गवाह बने। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? अमरेंद्र सिंह। कुमार अमरेंद्र सिंह जी कुमार अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, जिस तरह से 2024 जनवरी 2024 में अब राम मंदिर फिर से भगवान राम जो है विराजेंगे अपने भव्य स्थान पे, और कहा जाता है कि जो राम नगरी का निर्माण हुआ था, जो मान्यता है कि भगवान ने यानी देवताओं ने खुद अयोध्या नगरी का निर्माण किया, संरचना किया था, और उसके बाद ही पृथ्वी का सृजन हुआ था। अब फिर से एक बार, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आया, मुगल कालीन दौर आया, जब मुगल के जो शासकों ने उस नगरी को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। लेकिन इतने हजारों सालों बाद काफी संघर्ष हुआ, एक बार फिर से दिव्य नव्य और भव्य राम नगरी फिर से तैयार है, और जनवरी में रामलला विराजेंगे। कैसा पल होगा और क्या फीलिंग है आपकी? ये देखिए जो है हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का पल होगा और बहुत गौरव की बात है। हमारा अयोध्या चूँकि भगवान राम के नाम से जाना जाता है, भगवान राम का मंदिर था वहाँ पे, और ये बहुत ही सुखद और बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा हम लोगों के लिए, और ये खुशी का पल है और होना भी चाहिए। अयोध्या में अगर राम नहीं विराजेंगे, अयोध्या में राम मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा, जब अयोध्या भगवान की नगरी है, राम की नगरी है। इसको अब कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट के डिसीजन के बाद ये बनने जा रहा है, तो हम लोगों के लिए बहुत 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 खुशी का पल है भाई साहब, और हम बहुत बहुत आभारी हैं कोर्ट के, सरकार के और अयोध्या के नगरवासियों के कि ऐसा महत्वपूर्ण पल और ऐसा महत्वपूर्ण समय आया हम लोग जिंदगी में। अयोध्या में कई विकास से जुड़ी योजनाएं हैं, जैसे कहा जा रहा है 30.5 हजार करोड़ रुपए की 178 योजनाओं पर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते रहे इच्छा शक्ति नहीं थी पूर्व की सरकारों में या पूर्व के जो शासक थे। जब से 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, यूपी में 2017 में माहौल बदला है, उसी का नतीजा है। जो पैरवी थी कोर्ट में, जो पैरवी करनी चाहिए थी, पैरवी का नतीजा था कि वहां पर जो हिंदू पक्षकार थे उनकी जीत हुई और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। इसके पीछे का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? निश्चित तौर से जैसे आपने कहा कि इच्छा शक्ति नहीं थी पूर्व की सरकारों में, पूर्णतया मैं इस पे सहमत हूँ कि पूर्व की सरकारों में 500 वर्ष की लड़ाई के बाद आज ये पल आया है, आज ये समय आया है, तो मैं निश्चित तौर से इसका क्रेडिट बीजेपी सरकार को और मोदी जी को और योगी जी को मैं दूंगा कि उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी सरकार की देन है कि इसका नियमित सुनवाई हुआ, जल्दी सुनवाई करके, नियमित सुनवाई करके, डेली सुनवाई करके इस मुकदमे का निर्णय हुआ, और निर्णय होने के बाद आज हमारा भव्य मंदिर बन रहा है। तो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, मोदी जी और योगी जी को हम इसकी क्रेडिट देंगे। उनकी इच्छा शक्ति थी कि उनकी इच्छा शक्ति की वजह से आज ये दिन, ये पल हम लोगों के बीच आया है। बहुत अच्छी बात कही है, और भी लोगों से बात करें, क्योंकि जिस तरह से रामनगरी का निर्माण हो रहा, बहुत तेजी से काम चल रहा है, और अच्छी बात है कि पूरा काम लगभग तैयार है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होना है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जय गोविंद सिंह।
जय जी, जिस तरह से क्योंकि इस राम मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, शहीद भी हुए हैं और अब वो पल आ गया है जबकि एक बार फिर से भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे, क्योंकि सदियों तक की, कई सालों तक की वो तिरपाल के नीचे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हिंदुओं की आस्था है और ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी गवर्नमेंटें आई लेकिन कोई इस पे डिसीजन नहीं ले पाया। तो ये बीजेपी की ऐसी देन है कि जो हिंदुओं की आस्था को बरकरार रखा और जो चाहे वो करिए। हमारे हिंदुओं भाइयों के लिए ये बहुत गौरवशाली पर समय होगा कि वहाँ राम मंदिर का राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया और वहाँ हमारे रामचंद्र जी निवास करेंगे। बहुत ही वो सौभाग्यशाली वो दिन होगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए तमाम लोग युवा हैं यहाँ पर, और इन लोग जो ऐसे इकट्ठा हुए हैं जैसे इन लोगों को पता चला कि राम मंदिर मुद्दे पर बात करने आए हम लोग। यहाँ पर लोग खुद इकट्ठा होकर और उनकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये सनातनी लोग हैं और इनका साफ कहना है कि अगर सनातनी लोग अगर, क्योंकि पहला धर्म जो है सनातनी है और इस धर्म से देखा जाए तो जो मंदिर का जो निर्माण अब हो रहा है, क्योंकि अब मंदिर और राम नगरी जो अयोध्या थी अब वो पहले जैसी नहीं रहेगी, काफी दिव्य रहेगी, भव्य रहेगी, नव्य रहेगी। और इस पल का जब 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, वहां पर लोग इस पल को देखने के लिए तमाम लोग, देश दुनिया के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब जो राम मंदिर बनेगा, राम नगरी होगी, काफी दिव्य भव्य नव्य होगी। मैंने बार बार कहा और ये एक आस्था का प्रतीक था, कई सालों बाद वो दिन आया। सर, जिस तरह से ये कहा जाता है हिंदू आस्था का भी प्रतीक रहा है, क्योंकि बार बार ये भी बातें उठती रही कि राम नगरी अयोध्या या राम या सीता कपोत कल्पित रहे हैं, ये भी बहुत सी बातें उठती रही। कई राजनेताओं ने भी कहा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या बहुत से लोगों ने पूरी राम नगरी को या रामायण थी उसको कपोत कल्पित कहा कि ये एक परिकल्पना है, काल्पनिक चीजें हैं। अब देखिए, चूंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और सबका जो है मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का, बट अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कथन पे मैं क्या कहूँ कि जो है जिस अयोध्या नगरी में जिसका इतना पौराणिक इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म से इतना दिन से जुड़ा हुआ है, 14,000 साल पुराना हमारा इतिहास है, उसके बारे में अगर इस तरीके से कोई कमेंट करता है कि ये चीज़ें काल्पनिक हैं और ये असत्य हैं, तो ये उनकी अपनी अपनी सोच है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोग भगवान के राम के मानने वाले हैं, हमारे लिए वो जो है पुरुषोत्तम राम है, उनकी ये नगरी है और निश्चित तौर से वहाँ पे हमारा जो राम मंदिर बन रहा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इन सब मिथ्या और झूठी बातों को अब यह है कि सुनना है, चूंकि अपना अपना लोगों का सोच है, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी रखने की चीजें हैं। अच्छा, हम एक आखिरी सवाल और भी लेंगे, क्योंकि नितिन जी हैं बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे, उसका ब्रीफ किया था कि किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया और वो पल काफी सालों बाद वो पल भी आ रहा है जब उस पल के काफी सौभाग्यशाली उस पल के गवाह बनेंगे। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि उस राम मंदिर के निर्माण में जो रास्ता, राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता साफ हुआ था, उसमें कई लोगों ने बलिदान दिया। आप ही ने कहा था खून की नदियां बहीं, वो भी दौर आया जब लोगों ने अपना वहाँ पे शहीद भी हुए। लेकिन एक बार ये बनने जा रहा है, इसी धर्म का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी उनकी भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं कुछ अंश राम नगरी में आ रहा है। क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद आपको पता हो या ना, कुठारी बंधु ये नाम, ये दो भाई थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी कार सेवक में। इस पल का मतलब खुशी क्या होती है, शायद उनके परिवार वालों से अगर आप जाके पूछें तो वो आपको बहुत ही सही और बहुत ही एक उस तरीके से बताएंगे जिन्होंने अपने दो जवान बेटे उस कार सेवक सन 1992 का जो कार सेवक पुरम जब हुआ था और दोनों बेटे इनके जो है मार दिए गए थे, हत्या हुई थी उनकी। निहत्थे थे वो, चाहते तो उनको उन पर लाठीचार्ज करवा सकते थे, उनको जेल में बंद कर सकते थे, लेकिन गोली चलवाना ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया सकता कि आप निहत्थे कार सेवकों पे आप गोली सिर्फ इसलिए चलवा दे रहे हैं क्योंकि आपको एक विशेष समुदाय का जो है वोट चाहिए। देखिए, मैं जहां तक बार बार कहते आ रहा हूं कि सनातन के ऊपर कोई नहीं है। आज अगर आप किसी की बात भी करते हैं, हम विज्ञान की भी अगर हम बात करते हैं, तो विज्ञान भी का ज्ञान जो है वो सनातन से ही आता है। अगर हम सनातन की गहराइयों की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म में जो वेद हैं, उन वेद में आज साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ कह रहा है, जो भी चीज़ आज के साइंटिस्ट बता रहे हैं, उसको हमारे पूर्वजों ने
करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले निश्चित करके, सिद्ध करके यहाँ दिखा दिया था। बात अमरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी सोचा भी था सपने में, क्या आपको लगता था कि हमारे जीते जी या राम मंदिर बन पाएगा? क्योंकि ये मुद्दा सालों साल पेंडिंग था। क्या आपको कभी लगा था कि राम मंदिर बन पाएगा? क्योंकि राम मंदिर को लेकर तमाम राजनीति भी होती रही है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से राजनीति होती रही है और इसका इतिहास देखते हुए, 500 साल का संघर्ष देखते हुए पहले तो ये नहीं लगा था कि ये संभव हो पाएगी। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले जैसे आपने कहा था, इच्छा शक्ति और सरकारों में और पहले के सरकारों में नहीं थी, जिसकी वजह से ये लग नहीं रहा था कि ये चीज़ें हो पाएंगी, संभव होगा। लेकिन निश्चित तौर से मैं क्रेडिट और निश्चित तौर से मैं बीजेपी को, मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये चीज़ें पूरी हो पाई हैं। हम लोगों के लिए पहले तो ये केवल कल्पना थी, विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। काफी ये भावुक पल होगा और ऐतिहासिक पल होगा वाकई में, जैसा कि इन लोगों ने बताया, तमाम सनातनी ही कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि जिस तरह से पता चला इनको कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हो गए और अपनी अपनी बातें रखी। और वो पल भी काफी अलग ही होगा, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। काफी इसमें युवा है, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई। और जो पल आएगा, यानी जब भगवान राम अपने भव्य जगह पर विराजमान होंगे, वो काफी पल ऐतिहासिक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पल का कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये पल भी आएगा जब भगवान राम अपने स्थान पर विराजेंगे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई है इन सभी ने, वो भगवान, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, सभी ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की, अच्छा वहां पक्ष रखा, जिसकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता बनने का रास्ता साफ हुआ। और अब जनवरी 2024 में एक बार फिर से अयोध्या, यानी अब भव्य अयोध्या होगी, दिव्य अयोध्या होगी, नव्य अयोध्या होगी और काफी अलौकिक नजारा होगा जब देश दुनिया के लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी